कार्तिक की द्वितीया के दिन भारद्वाज गोत्र का एक ब्राह्मण वहां सकुटुंब यमुना स्नान करने आया था। कथा बांचने के समय उसने तुलसीदास जी को देखा और मन ही मन मुग्ध होकर कुछ दूसरा ही संकल्प करने लगा। उसको अपनी कन्या का विवाह गोस्वामी जी के साथ ही करवाना था। गांव के लोगों से गोस्वामी जी की जाति पाति पूछ ली और अपने घर लौट गया। वह वैशाख महीने में दूसरी बार आया। तुलसीदास जी से उसने बड़ा आग्रह किया कि आप मेरी कन्या स्वीकार करें। पहले तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट नहीं कर दी, परंतु जब उसने अनशन का दिया, धरना देकर बैठ गया, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार की आधी रात को विवाह संपन्न हुआ। अपनी नवविवाहिता वधू को लेकर तुलसीदास जी अपने ग्राम राजपुर आ गए। एक बार जब उसने अपने पीहर जाने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। वर्षों बीतने पर एक दिन वह अपने भाई के साथ मायके चली गई। जब तुलसीदास जी बाहर से आए और उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी मायके चली गई, तो वे भी चल पड़े। रात का समय था। किसी प्रकार नदी पार करके जब ये ससुराल में पहुंचे, तब सब लोग किवाड़ बंद करके सो रहे थे। तुलसीदास जी ने आवाज दी। उनकी पत्नी ने आवाज पहचान कर किवाड़ खोल दिए। उसने कहा कि प्रेम में तुम इतने अंधे हो गए थे कि अंधेरी रात को भी सुधि नहीं रही। धन्य हो, तुम्हारा मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से जितना मोह है, उसका आधा भी यदि भगवान से होता तो इस भयंकर संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाती। हाड़ मांस को देह मम, तापर जितनी प्रीति। तिमु आधी, जो राम प्रति अवश्य मिटी ही भव भीति। फिर क्या था, वे एक क्षण भी न रुके, वहां से चल पड़े। उन्हें अपने गुरु के वचन याद हो आए। वे मन ही मन उसका जप करने लगे, नरहरि कंचन कामिनी, रहिए इनते दूर, जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर। जब उनकी पत्नी के भाई को मालूम हुआ, तब वह उनके पीछे दौड़ा, परंतु बहुत मनाने पर भी वे लौटे नहीं। फिर वह घर लौट आया। तुलसीदास जी ससुराल से चलकर प्रयाग आए। वहां गृहस्थ वेश छोड़कर साधु वेश धारण किया। फिर अयोध्यापुरी, रामेश्वर, द्वारका, बद्रीनारायण, मानसरोवर आदि स्थानों में तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें अनेक संतों के दर्शन हुए। काकभूषुंडी जी से मिले और कैलाश की प्रदक्षिणा भी की। इस प्रकार अपनी ससुराल से चलकर तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचने में उन्हें पर्याप्त समय लग गया। गोस्वामी जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकीय रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। वहां एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच होने जंगल में जाते, लौटते समय जो अवशेष जल होता, उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूंगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूं। प्रेत ने कुछ सोचकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्राय कोरही के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हठ करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट की यात्रा की। चित्रकूट पहुंचकर वे मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट पर ठहर गए। ये प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जप करते। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए। मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप, शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, परंतु ये कौन हैं, यह नहीं जान सके। पीछे से श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया। वे पश्चाताप करने लगे।
उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। संवत 1607 मौनी अमावस्या, बुधवार की बात है। प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा। श्री हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास न पहचाने, इसलिए उन्होंने तोते का वेश धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देन रघुबीर।